हाय व्यूवर्स, नमस्ते। आज महाशिवरात्रि के मौके पे अ, आज की रीडिंग है माँ पार्वती, माँ शक्ति, द फेमिनिन साइड ऑफ यू। उनकी तरफ से आपको कुछ अगर वो कहना चाहती हैं, देन मैं वो चैनलाइज करना चाहूँगी। और उससे पहले एक बात करना चाहूँगी, अगर आप महाशिवरात्रि पे व्रत कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्ट इट इन द इवनिंग ऑफ 14th 14। अगर आप आज ही देख रहे हैं, बिकॉज मैं 14 को ही पोस्ट कर दूँगी, तो 14 की शाम से फास्ट करना शुरू कीजिए, फिर 15 को पूरा दिन रखिए और 16 को इसको खोलिए। और आप अपनी शारीरिक कैपेसिटी के हिसाब से व्रत कर सकते हैं। आपको निर्जल रहना है, आपको जल के साथ रखना है, या फिर आपको फ्रूट्स, दूध का सेवन करना है, वो आपकी बॉडी पे डिपेंड है और कि आपको कैसे व्रत करना है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप व्रत को प्लीज़ सैटरडे शाम से शुरू कर दीजिए। और अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो हाँ, वो मतलब फ्रूट्स के साथ कर सकते हैं। और कभी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं तो वो एक मील ले सकती हैं बीच में। देयर आर वो प्रावधान अपने अपनी शारीरिक समर्था के हिसाब से सब देख लेते हैं। वो व्रत का मतलब बिकॉज़ ऐसा तो नहीं है तबीयत ख़राब करना, लेकिन प्लीज़ डू द नाम जप एज़ मच एज़ पॉसिबल। मंत्र जाप, अपना चैंटिंग्स और संकल्प ज़रूर लीजिएगा सुबह, शिवरात्रि की सुबह संकल्प ज़रूर लीजिएगा। और उसके बाद ट्राई टू बी एज रूल एंड रेगुलेशंस का पालन कीजिएगा। और प्लीज़ एक बात बोलना चाहूँगी, सोशल मीडिया पे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने व्रत रखा है और वी आर डूइंग दिस एंड दैट। आप कर सकते हैं, बट मुझे लगता है आपको आइसोलेशन में रहना चाहिए, अपनी भक्ति में रहना चाहिए, अपने इष्ट के साथ, महादेव के साथ, माँ पार्वती के साथ टाइम बिताना चाहिए। उनसे बातें करनी चाहिए और उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए, अगर आपने सच में उनके लिए व्रत रखा है तो। और चलिए शुरू करते हैं, काफ़ी लेक्चरिंग हो चुकी है, बट ये कहना थोड़ा सा मुझे लगा कि ज़रूरी है। और 2 फाइल्स में मैं माँ पार्वती की एनर्जी को चैनलाइज करना चाहूँगी। और आपके सामने मैं 2 ऑप्शंस दे रही हूँ आपको। आपको जो भी डेक सही लग रहा है पिक कर लीजिए। ये जो मेरे लेफ्ट हैंड में है ये मैं पहले रीड करूँगी, ये जो मेरे राइट हैंड में है ये मैं बाद में रीड करूँगी। तो जो भी आपको सही लग रहा है, ये 1 है, ये 2 है, तो जो भी आपको सही लग रहा है आप पिक कर लीजिए। और मुझे लगता है ठीक है, क्लोजअप लुक देते हैं। आई होप आपने चूज़ कर लिया है अब तक। और जिन लोगों ने ये डेक चूज़ किया है, मैं उनके लिए बिल्कुल रीड करने जा रही हूँ। माँ पार्वती आपसे क्या कहना चाह रही हैं। ओके, देखिए पहला ही कार्ड यहाँ पे हर्मिट का आ गया है। तो मैंने बोला वो चाहती हैं कि आप अपने आप को स्थिर करें इस महाशिवरात्रि के मौके पे। और अगर आप बाद में पहले भी कभी देख रहे हैं तो थोड़ा स्थिरता की बहुत ज़रूरत है, ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। बिकॉज मुझे लगता है आप में बहुत सारी इमोशनल एनर्जी है, आप में बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी है, लेकिन उसको चैनलाइज करने के लिए मीडियम नहीं दे रहे हो आप पुरुष हो, आप स्त्री हो, कोई भी हो, लेकिन आप उसको चैनलाइज करने के लिए मीडियम नहीं दे रहे हो आप। और फेमिनिन एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है, स्थिरता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इमोशंस जब ओवरफ्लो करने लगते हैं
तो वो वो किसी और ही दशा और दिशा में चले जाते हैं। तो माँ चाहती हैं अगर आपके इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं, अपने आप को स्थिर करने की ज़रूरत है आपको, और वंस आप एक स्टेप लेंगे अपने आप को स्थिर करने की तरफ, वो ऑटोमैटिकली आपकी हेल्प करना शुरू कर देंगी। और मैं ना मतलब ये शफ़लिंग से पहले भी चैनलाइज़ कर रही थी और अब भी चैनलाइज़ कर रही हूँ। आपके कपड़े आपकी दशा और दिशा डिफ़ाइन करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम्स पे। तो ऐसा अगर होता है कि आपने नाइट में नाइट सूट पहना और सुबह आप पूरा दिन वही पहन के फिर रहे हो, और आप शाम को नहा-वहा रहे हो और बाल भी बिखरे हुए हैं सारा दिन। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं तो माँ बोल रही है प्लीज़ थोड़ा-सा अपने कपड़ों का और बालों का ध्यान रखो, क्योंकि इससे मालूम है क्या होता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी बन के रहो। इससे बस होगा ये कि आप बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर पाओगे। इसलिए तो बोलते हैं सुबह उठ के सबसे पहले नहाओ, अच्छे कपड़े पहनो, साफ धुले हुए कपड़े पहनो, अपने बाल बनाओ और बाकी सारे काम जिसके बाद करो। तो आपको भी ये करने की ज़रूरत है, और आपको बेयरफुट ग्राउंड्स पे चलने की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। और माँ आपसे बोलना चाहती है कि आप इमोशनली इतना हर्ट फ़ील कर रहे हो, 3 ऑफ सोर्ड साथ में निकला है हर्मिट के, तो वो इमोशनल हर्ट वो ठीक करना चाहती हैं। मैं बोल रही हूँ ना, आपके इमोशंस बहुत ओवरलैप हुए पड़े हैं। आप इमोशनली बहुत खुद को अच्छी स्पेस में नहीं हो आप इमोशनली, और माँ खुद फेमिनिन एनर्जी हैं, तो वो आपकी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना चाहती हैं। वो चाहती हैं आप इतने इमोशनल सेल्फ इतने हर्ट से बाहर निकलें थोड़ा, और आपको ट्रॉमास को हील करने के लिए बोल रही हैं। और अब हील करना कैसे है, शुरुआत बस इतनी ही चीज़ से करनी है। थोड़ा सा एक्टिव रहिए, और थोड़ा सा प्लीज़ अपने आप को, जो आप शाम को मुझे लगता है नहा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, बाल बना रहे हैं, वो आप सुबह करना शुरू कीजिए। और उसके बाद एक अच्छा डिसिप्लिन्ड रूटीन बनाइए, और रोज़ वॉक करने जाइए, और वॉक जो होनी चाहिए वो बेयरफुट होनी चाहिए। और जो भी थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हैं, जो भी विचार बहुत परेशान कर रहे हैं, उनको थोड़ा सोचना अपने आप से कम करने की कोशिश कीजिए। और कॉन्फिडेंट रहिए, और मूवमेंट लाइए लाइफ में, प्लीज़ मूवमेंट लाइए। आपकी फेमिनिन एनर्जी एक जगह पे ना वो स्टक हो गई है, आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं है। हाई प्रीस्टेस फिर से आ गई हैं यहाँ पे, और मुझे पता नहीं क्यों हाई प्रीस्टेस माँ का सिग्नल रहा है कि आपको अपना इमोशन सेल्फ बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, एट एट द सेम टाइम आपके इमोशन बहुत ओवर हो रहे हैं। ओवर जिस भी एरिया में आप सोच रहे हो वहाँ पे आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, और वो ऑब्सेसिवनेस आपकी फेमिनिन एनर्जी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। तो प्लीज़ इसको ठीक कैसे करना है माँ? आपका मून बहुत अफ्लिक्टेड है, या तो ये केमद्रुम योगा में है ऑलरेडी मून, और एज़ आपको भी मालूम है बहुत जल्दी एक्लिप्स भी लगने वाला है। तो अब तो बहुत ड्राउनिंग हो आप, अब तो बहुत ड्राउनिंग हो रहे हो। इसको ठीक करने के लिए मेडिटेशन ही आपकी हेल्प कर पाएगी। मेडिटेशन हेल्प कर पाएगी, थोड़ी काउंसलिंग और थेरेपी भी हेल्प कर पाएगी। अगर आपको किसी इंसान पे यकीन है तो आपको उससे बातचीत करनी चाहिए। और डेथ और रीबर्थ, आपको थोड़ा एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ आपको मिलती है तो वो उसका अंत भी, उसका छूटने का भी एक टाइम होता है। अगर कोई इंसान जन्मा है तो उसकी मृत्यु का एक टाइम डेफिनेटली है। अगर कोई रिश्ता बना है तो वो रिश्ता ख़त्म होने की एक्सपायरी डेट भी होगी। अगर कोई अ, अगर कोई सिचुएशन बनी हुई है और तो उसका एक्सपायरी डेट भी तो होगा, वो ख़त्म भी तो होगी। मुझे लगता है आप चाहते हो हमेशा बना रहे, जो भी है आपके पास बना रहे, बना नहीं रह सकता। और भगवान शिव भी वो 3 स्टेजेस पे है, क्रिएशन है, उसके बाद मैनेजमेंट होती है, फिर उसके बाद डिस्ट्रक्शन होती है।
और डिस्ट्रैक्शन के बाद फिर से नई क्रिएशन होती है। अगर पुराना हम छोड़ेंगे नहीं, आप बहुत सारे स्टिंगी चीज़ों पे ना आप स्टक हुए पड़े हो। चाहे मुझे लगता है आप बहुत पुराने कपड़े कुछ ऐसे आप पहनते हो जो आपको पसंद है, लेकिन वो आपके नेगेटिव इमोशंस कैरी करके बैठे हुए हैं, पुराने पैटर्न्स फॉलो कर रहे हो। आप आप ओवर इमोशनल हो। माँ बस आपको ये कहना चाहती हैं चीज़ें छोड़ने की, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट आपको इस शिवरात्रि प्रॉमिस करना है उनसे। वो बोल रही हैं संकल्प लो कि आप आर्ट ऑफ डिटैचमेंट प्रैक्टिस करोगे अगले 1 साल तक। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, वो चाहे बुरे इमोशंस हैं, आपके ओवर इमोशंस हैं, आपकी ओवर अटैचमेंट है, उससे मैं बाहर निकलने की कोशिश करूँगा। मैं चाहती हूँ आप उनसे ये संकल्प लें, उनसे ये वाला प्रॉमिस करें। और और मैं अगर आप ऐसे इंसान हो जो किसी पार्टनर का वेट कर रहे हो और प्रे करने वाले हो, तो मैं एडवांस में मुझे लगता है ये शिवरात्रि पे या उसके बाद ही दिखेगा कोई। तो बोलना चाह रही हैं आप ऐसी कंडीशन में नहीं हो कि आप किसी भी इंसान के साथ रह पाओ, बिकॉज़ अगर वो आपको अभी वो इंसान, वो चीज़, वो रिश्ता दे देंगी तो आप उसको ख़राब कर सकते हो। आप खुद ही इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़, आप बिल्कुल यू आर ड्राउनिंग, आप डूब रहे हो अपने इमोशंस के भंवर में, और आप गहरे 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 नीचे की नीचे के नीचे चले जा रहे हो। और आपका कोई इरादा नहीं लग रहा है मुझे कि मैं बाहर आना चाहता हूँ, मैं सांस लेना चाहता हूँ, चाहती हूँ, और मैं नॉर्मल फील करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मुझे नहीं लग रहा आप फील करना चाहते हैं। और माँ यही कह रही हैं कि प्लीज़ नॉर्मल फील करने की कोशिश तो कीजिए। और सेवन ऑफ वॉन्ड देखिए, सेवन ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड में ये फिगर जैसे बैठी हुई है ना, मेडिटेट कर रही हैं, ये मेडिटेट कर रही हैं, ये हाथ जुड़े हुए हैं, आंखें बंद हैं, और ये मुद्रा में बैठी है मेडिटेशन की। तो आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है अपनी फेमिनिन एनर्जी को स्थिर करने के लिए। और अगर आप नहीं कर पाएँ, और अगर इट इज़ हाई टाइम आपने शुरुआत नहीं की, तो 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 क्या? तो बोल रही हैं कि फिर मैं खुद आपसे करवाऊँगी, और जैसे मैं करवाऊँगी वो हार्श वे नहीं होगा। मुझे फिर से माँ काली की बोल रही हैं कि मेरा माँ काली वाला रूप आपके लिए फिर एक्टिवेट हो जाएगा आपके लिए। यस, जजमेंट कार्ड आ गया है। वो बोल रही हैं मैं मतलब आपकी लाइफ़ की कमांड आपके हाथ में ले लूँगी। और मैं बोल रही हैं कि मैं फिर मैं खुद करवा लूँगी। अभी मैं बोल रही हूँ कि कर लो अपने आप को ठीक, तो खुद कर लो। और कोशिश करोगे तो वो बोल रही हैं कि साथ देंगी वो। लेकिन अगर आपने नहीं किया, तो वो बोल रही हैं आई विल बी माँ काली फॉर यू। वो काली के रूप में आपकी लाइफ में प्रेज़ेंट होंगी, और आपको इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में गुज़राने के बाद आप खुद से करोगे फिर। खुद से करना करोगे तब भी, लेकिन वो इंटरवीन कर देंगी फिर। और वो जैसे इंटरवीन कर रही हैं, मुझे पता नहीं क्यों काली भद्रकाली फॉर्म में लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है, और अभी वो आपको पार्वती फॉर्म में समझा रही हैं, सती फॉर्म में समझा रही हैं कि प्लीज़ कर लीजिए, अपने आप को थोड़ा ठीक कर लीजिए, और अपने स्लीपिंग साइकिल्स भी ठीक कीजिए। अपने स्लीपिंग साइकिल्स बिल्कुल ठीक कीजिए, टाइम पे सोया कीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम पे सोया कीजिए, और अपने सपनों पे ध्यान दीजिए। आपके एंसेस्टर्स आपको सपनों के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी हो सकता है माँ भी आपके सपने में किसी न किसी रूम में आई हों, आपको शायद आपको साइंस दे रही हैं। और अगर आपने ठीक नहीं किया और उसके बाद आपको कौवे दिखे, तो समझ लीजिएगा माँ का भद्रकाली फॉर्म आपके लिए एक्टिव हो चुका है, आपने उनकी नहीं सुनी है। इसके कितने भी दिन बाद हो ये, जब भी आपको कौवा दिखे समझ जाना आपकी लाइफ आपके हाथ से उन्होंने कमांड ले ली है। और आप जो नहीं करना चाहते थे वो आपसे करवा लेंगी फिर। आई नो वो थोड़ी हार्श टीचर बन रही हैं, बट मुझे लगता है आपको ज़रूरत है। आप इमोशनली बहुत अनस्टेबिलिटी में हो इस टाइम पे, पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 1,
इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग ख़त्म करना चाहती हूँ। आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप होप आपका व्रत सफल रहे अगर आपने रखा है और आप आपकी हर मनोकामना जो आपने मांगी है वो पूरी हो। और मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। बाय। पाइल नंबर 1 नमस्ते। और पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये डेक चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं माँ क्या कहना चाहती हैं उनसे। फाइल नंबर 2 आपको लेजी लग रहा है क्या आजकल? बहुत सुस्त महसूस हो रहा है, या फिर जब आप ये वीडियो देख रहे हो आप सो के उठे हो या आपको नींद आ रही है? आपके लिए पहला कार्ड स्ट्रेंथ निकला है। तो माँ आपको स्ट्रेंथ दे रही हैं इस महाशिवरात्रि। और मुझे लगता है माँ के लिए आप बहुत नियरेस्ट एंड डियरेस्ट चाइल्ड हो। और आप चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष पुरुष हो, आप में बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी है और आप में पॉजिटिव काइंड ऑफ फेमिनिन एनर्जी है। पाइल नंबर 1 के जैसे नहीं है, वो तो इमोशंस में ड्राउन कर रहे थे। लेकिन आप हो, आप आपके फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड में बैलेंस है। और अगर बैलेंस नहीं भी है तो आप एक पॉजिटिव फेमिनिन साइड में हो। तो माँ आपको स्ट्रेंथ दे रही हैं इस महाशिवरात्रि। और ये एक बहुत इमोशनल स्ट्रेंथ है। ये ऐसी स्ट्रेंथ है जैसे अ, आपको शक्ति दी जा रही है कहीं किसी बैटल फील्ड में जहाँ पे एक्चुअली में आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो। वहाँ पे अगर मान लीजिए और बचा हुआ है तो उसको निकालने के लिए नाइट ऑफ कप्स। और मैं आपसे कहना चाहती है आप बहुत, पता नहीं मुझे ऐसा फिर से सुनाई दे रहा है कि आप उनके बहुत प्यारे भक्त हो, नियर और डियरेस्ट हो उनके बहुत ज़्यादा। और आप में से मतलब कुछ लोग सिर्फ महादेव भक्त हो सकते हैं, वो एक ही तो हैं एक्चुअली में। तो ऐसी बातें नहीं करते हैं आज में, मेरा मन ही नहीं है। तो वो बोलना चाह रही हैं कि आप एक शांति दूत हो। ऐसे कलयुग में भी आप एक बहुत शांत किस्म के और हर जगह पीस चाहने वाले, पीस लविंग पर्सन हो। और वो आपकी इस पर्सनैलिटी को सच में बहुत एडमायर करती हैं। वो मतलब आप मनुष्य के रूप में एक एंजल के जैसे हो। और वो बहुत एडमायर करती है इस चीज़ को। एम्परर आया है यहाँ पे। और पता नहीं, मुझे ना 2-3 कार्ड लेने हैं। 3 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो और ट्राई कर रहे हो और वो चीज़ में आपको थोड़े फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए वो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए उनका काम हो सकता है, एरिया ऑफ वर्क हो सकता है। तो माँ कह रही हैं अगर आपको उस काम से प्यार है, अगर आपको उस काम से लगाव है तो चलते चले जाइए, फेलियर्स की मत सोचिए। फेलियर्स के साथ आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए गए हैं और आपको सिखाया जा रहा है। आप जिस चीज़ के लिए बने हो आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको रेडी किया जा रहा है। तो फेलियर से नहीं डरना है, आपको बस चलते चले जाना है। और यू हैव द स्ट्रेंथ, आपके पास बहुत सारी स्ट्रेंथ है और अंत में आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। हर किसी के लिए एक अलग टाइमिंग है और कुछ लोगों का टाइम बहुत जल्द आने वाला है, कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा दूर है। लेकिन माँ बोल रही हैं ये डेफिनेटली होगा। जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, माफ़ी चाहती हूँ, जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए मैं बोल रही हैं कि आपका जो भी काम है, जो भी मनोकामना है, मुझे लगता है शिवरात्रि पे आप कुछ मांगोगे उनसे तो वहाँ बोल रही हैं वो अपने टाइम पे पूरा होगा, लेकिन वो होगा। और आपको उसके लिए कोशिश करना बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो देने के लिए विलिंग है आपको। क्योंकि आपके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, आपका मन बहुत प्यारा है। पाइल नंबर 2,
तो माँ मना नहीं कर रही हैं, वो बोल रही हैं कि वो जो भी चीज़ आप माँग रहे हो वो आपको मिलेगी। लेकिन स्ट्रेंथ और नाइट ऑफ कप जो पहले आए थे वो बोल रहे हैं आपको चलते चले जाना होगा, आपको आपको स्ट्रेंथ रखनी होगी, आपको चलते चले जाना होगा। और जैसे ही आप चलते चले जाओगे, सीखते चले जाओगे अपने रास्ते पे तो कोई ना कोई दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप वो चीज़ अचीव कर लोगे। और अगर आप ये किसी स्पेसिफिक रिलेशन के लिए पूछ रहे हो तो मैं बोल रही हैं कि अगर दूर किया है तो वो अच्छा तो नहीं था, वो दूर किया है अच्छा नहीं था। और जो आपके लिए अच्छा होगा वो सही टाइम पे डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्चून है। टाइम अलग है, सही टाइम पे जब उनको लगेगा कि सही टाइम है आपका, वो आपको भेज देंगी, इंसान भेज देंगी। जो इंसान उनको भेजना हुआ वो भेज देंगी। अगर वो इंसान आपके लिए ठीक होगा तो वो भेज देंगी, वरना वो अच्छा इंसान आपके लिए भेज देंगी। अगर आप रिलेशनशिप वाइज देख रहे हो तो आपने कुछ मांगा होगा यहाँ पे महाशिवरात्रि पे, या आप मांगने वाले हो, तो वो बोल रही हैं कि हाँ वो दे देंगे आपको, लेकिन उसके लिए टाइम होगा, आपके टेस्ट होंगे, आपको आपके इंटेंशन अब प्योर है तो और आपको आगे भी प्योर ही रखने पड़ेंगे। तो वो बिल्कुल मना नहीं कर रही हैं। और टू ऑफ पेंटिकल मिला है मुझे, एस ऑफ वैंड, टेम्परेंस। देखिए आपको ना थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे अपनी फायर एनर्जी को। माँ बोल रही हैं आपकी फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट मांग रही है इस टाइम पे। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा तीव्र गुस्सा आ जाता हो, या बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायर एनर्जी का इम्बैलेंस हो रखा है, या फिर हाँ फायर एनर्जी आपकी इम्बैलेंस है। तो उसको ना फायर को बैलेंस रखिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, वर्कआउट कीजिए, या फिर एक्स्ट्रा काम कीजिए, कुछ भी कीजिए। और टेम्परेंस बोल रहा है, देखिए बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है, और बैलेंसिंग के लिए आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए, और आपको बहुत सारा काम भी करना चाहिए। आपको अपने आप को इस टाइम काम में बिज़ी रखना चाहिए। आपको अपने काम के रिज़ल्ट मिल रहे हैं चाहे नहीं मिल रहे हैं, आपके लिए हर दिन आपका काम उसी एफ़र्ट से उसी मेहनत से उतने घंटे करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पाइल नंबर 2 आपके अंदर फायर एनर्जी है, और आपके अंदर अर्थ एनर्जी भी है। अर्थ और फायर का मैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देख रही हूँ। वाटर एनर्जी भी है टू सम एक्सटेंट, बट फायर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चैनलाइज है आपकी। और फायर एनर्जी ये आपको गलत डायरेक्शन में गाइड कर सकती है, मैं बोल रही हैं। तो आपको काम पे लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना वर्कआउट पे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइम आपका काम करना, आपका कॉन्फिडेंस में रहना, अपने आप पे, अपने काम पे, अपने क्राफ्ट पे कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज उनको आप पे कॉन्फिडेंस है कि आप अचीव कर लोगे। लेकिन यहाँ पे हर किसी का एक प्रोसेस होता है, तो आपका भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। कुछ टेस्ट्स होते हैं, कुछ लेसन्स होते हैं, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं जिनकी वजह से ऑब्स्टेकल्स एंड डिलेज आते हैं। तो वो बोल रही है कि वो देखिए आपका कर्म है। और बेसिकली हम मनुष्य हैं जो वो चीज़ों को अचीवमेंट्स के हिसाब से तोलते हैं, लेकिन जो जो ऊपर हिसाब हो रहा है दूसरे रैल में जो शनिदेव कर रहे हैं, वो कर्म के हिसाब से ही हो रहा है। तो अगर पास्ट लाइफ के अच्छे कर्म हैं तो जल्दी हो जाएगा। अगर कर्म काटने को बचे हुए हैं तो ऑब्वियसली ऑब्स्टेकल्स, डिलेज, टेस्ट वो पार करने पड़ेंगे। तो अलग लोगों के लिए अलग सिनेरियो है। जिसके जितने ज़्यादा अच्छे कर्म होंगे पास्ट लाइफ में उतना उसको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। जिसको काटने वाले जिसके ज़्यादा बचे होंगे उनको थोड़ा सा, आपको भी पता है कि फेस करना पड़ सकता है डिले। तो डिले इज़ नॉट डिनायल, वो डिनायल नहीं दे रही हैं, वो थोड़ा बस बोल रही हैं कि आपके पास्ट लाइफ कर्मों का धुलना बहुत ज़रूरी है। देखिए नाइट ऑफ वैंड फिर से फायर एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आपके अंदर की फायर ना एनर्जी है ना, जो वो आपको मैनिपुलेट कर सकती है। वो बोल सकती है जल्दी 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 शॉर्टकट ले लेता हूँ, शॉर्टकट से काम कर लेता हूँ। लेकिन माँ बोल रही है आपको लॉन्ग कट से जाना पड़ेगा, आपके लिए शॉर्टकट बना नहीं है, आपके लिए शॉर्टकट काम नहीं करेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई भी चीज़ पूरी करने के लिए मैं ये शॉर्टकट ले लेता हूँ, मैं वो शॉर्टकट ले लेता हूँ, तो माँ इसके लिए मना कर रही हैं। वो बोल रही हैं कि आपको स्ट्रेंथ का कार्ड जब पहले आया तो मैं समझ गई थी आपको डिले
और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है अपने गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन वो मना नहीं कर रही हैं, मैं पहले बोल दूँ। वो दे देंगी आपको, वो दे देंगी बिकॉज़ ये एक्चुअली में आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ चीज़ है, जो भी आपने माँगा है, लेकिन वो बोल रही हैं कि इसमें डिले और टेस्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्टकट लिया, जो कि आपके अंदर की फायर एनर्जी आपको मैनिपुलेट कर सकती है लेने को, तो इतना ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट नहीं लेना है। माँ आपको सीधा-सीधा वार्निंग और गाइडेंस दे रही है। 4 ऑफ वैंड फिर से आ गया है, सारे वैंड्स के कार्ड हैं। आपको इस टाइम सिर्फ एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपने काम के साथ हार्मोनी रखने की ज़रूरत है और गो विद द फ्लो जाने की ज़रूरत है। रिज़ल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपका काम नहीं है देखना, आपका काम है काम करना, बस काम कीजिए। रिज़ल्ट मत देखिए अभी, रिज़ल्ट्स का टाइम भी अभी नहीं आया है, आगे चल के आएगा। और सबके लिए अलग-अलग टाइमिंग है, तो मैं टाइमिंग पे नहीं जा रही हूँ बिकॉज़ मुझे टाइमिंग इतनी नहीं आ रही है अभी। लेकिन वो बोल रही हैं कि वो दे देंगी, तो वो दे देंगी अपने सही टाइम पे, जब आप डिज़र्व करते होगे। और तब तक फिर मेहनत करते रहिए, अपना काम रोज़ करते रहिए उसी मेहनत। और शिट 3 ऑफ हैंड, माय गॉड! सिर्फ़ वैंड कार्ड आ रहे हैं पाइल नंबर 2, ये क्या अजीब चीज़ है। क्वीन ऑफ वैंड और यहाँ पे पड़ा हुआ सामने नाइट ऑफ वैंड, 4 ऑफ वैंड और ये 3 ऑफ वैंड। देखिए आपके लिए कंपटीशन आपके लिए, ऑब्स्टैकल्स आपके लिए कोई बाधा नहीं है, वो बोल रही हैं। वो आपका आप ऐसे हो जो प्रेशर में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हो। तो इसलिए आपकी लाइफ़ में वो थोड़ा-सा आपको प्रेशर में रखती हैं। वो प्रेशर आपको फ़ील करा रही हैं बिकॉज़ जितना आप पे प्रेशर होता है, उतना ही आप बेस्ट परफ़ॉर्म करते हो। और आप लेट नहीं हो, वो बोलना चाह रही हैं। और ना ही आपका किस्मत, आपकी भाग्य कुछ भी लेट नहीं है, सब कुछ ऑन टाइम है। तो इतना मत सोचिए कि मैं लेट हो गया हूँ या मैं यू you नो know, ऐसा लग रहा है आप सोच रहे हो कि मैं लेट हो गया हूँ, मैं मतलब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो माँ बोल रही हैं ये सारे थॉट्स ना दिमाग से निकाल दो, आप ऑलरेडी बैलेंस पर्सनैलिटी हो काफ़ी ज़्यादा, और आप में फेमिनिटी और मास्कुलैरिटी का ठीक बैलेंस है। थोड़ा बहुत कभी-कभी इधर-उधर होता है, लेकिन वो सबका सबका होता है मनुष्य योनि में, इतना वो बात नहीं है। और पता नहीं ऐसा क्राउन पे हाथ रखा है, एकदम मेरा क्राउन बिल्कुल एकदम इट इज़ वेरी हॉट राइट नाउ। तो आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है। आपको जो डाउनलोड्स होते हैं वो ऊपर के रेल्म से आते हैं और वो आपसे कनेक्ट कर पाती हैं। जब भी अगर आप कभी आप ध्यान करते हो अ, तो वो आपसे कनेक्ट कर पाती हैं। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, वो बोल रही हैं बहुत सारा पानी पीने की ज़रूरत है। बहुत सारा पानी के साथ आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि फायर एनर्जी थोड़ी-सी नीचे आएगी, शांत हो जाएगी। आपको काम करने के लिए फायर एनर्जी चाहिए, पता है सबको चाहिए रहती है, लेकिन आप में बहुत ज़्यादा ही है। इस टाइम एक्टिवेट बहुत ज़्यादा है एक्चुअल में, ज़्यादा नहीं है मतलब एक्टिवेट बहुत ज़्यादा। पेज ऑफ स्वॉर्ड देखिए। जल्दबाजी से बचिए, माँ बस यही बोलना चाह रही हैं। जल्दबाजी शॉर्टकट आपका मेथड नहीं है। जल्दबाजी से बचिए। अगर कोई आपको कोई बात बोल रहा है तो उसका रिप्लाई भी जल्दबाजी में नहीं देना है। शांत रहिए, सोचिए, सोच समझ के बोलिए बिकॉज़ आपकी फायर एनर्जी एक्टिवेट है, नेक्स्ट इंसान की नहीं है। तो आप मुझे लगता है बोलते टाइम कुछ ऐसा कुछ भी बोल सकते हो जो बाद में एक्चुअली में रियलाइज़ होगा कि मतलब क्या बोल दिया, व्हाट आई हैव सेड ऐसा फ़ील हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ओके, ये 10 ऑफ वैंड भी आ गए हैं, इनकी मुझे लगता है कमी रह गई थी। और कभी आपको ओवरबर्डन हो रहा हो ना, तो ब्रेक ले लीजिएगा, ब्रेक ले लीजिए। काम करते-करते कभी एग्ज़ॉशन फ़ील हो, ओवरबर्डन लग रहा है, ब्रेक ले लीजिए। यू डिज़र्व टू बी ऑन योर बेस्ट एनर्जी, आप ब्रेक ले लीजिए। अब और वो आपसे फिर से बोलना चाहती हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए उन्होंने आपको थोड़ा-सा वार्निंग देने की कोशिश की है। और अगर मान लीजिए आप नहीं हैंडल कर पाए, तो मुझे नहीं लगता पाइल नंबर 1 पे वो गुस्सा थी। आप पे नहीं होंगी, आप पे नहीं होंगी बिकॉज़ उनको पता है आप यू आर अ वेरी क्विक लर्नर चाइल्ड, तो आप बहुत जल्दी लर्न कर लोगे। तो वो बोल रही हैं कि हाँ, मान लीजिए 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में आप लर्न कर लोगे। तो
शी इज़ गोइंग टू गाइड यू, शी इज़ गोइंग टू बी द लाइट ऑफ योर लाइफ। और बिकॉज मुझे लगता है पाइल नंबर 1 तो बेफालतू में वो थे वो, मुझे लगता है उनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, बस उनको वो विक्टिम मेंटालिटी में रहने की आदत है। लेकिन आपके साथ सच में लाइफ हार्ड रही है, हार्श रही है। और जिसके साथ हार्ड और हार्श लाइफ होती है, परमात्मा हमेशा उसके साथ रहता है। तो वो बोल रही हैं वो आपके साथ हैं, इट्स ओके। अगर कभी कभी कुछ गड़बड़ और गलती हो भी जाएगी, शी विल लव यू द वे शी इज़ डूइंग। तो वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, वो आपकी माँ हैं, आप के लिए उनके मन में बहुत सारी ममता है। पता नहीं, ऐसा मेरे मेरे को विज़न आ रहा है किसी के माँ माँ ने जैसे आपके सर पे हाथ रखा हुआ है, और पता नहीं क्यों कोई बच्चा है वो रो रहा है, बहुत रो रहा है, उन्होंने सर पे हाथ रखा हुआ है कि कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हम अपने ही कर्मों का भार उठा रहे होते हैं जब हम डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस कर रहे होते हैं। लेकिन कभी-कभी मन साफ होता है तो भगवान सच में सर पे हाथ रख देते हैं। तो यू कैन फ़ील दैट एक्चुअली कि उन्होंने आपके सर पे हाथ रखा हुआ है इस टाइम पे। तो आपको कैसा लगेगा? मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के आँसू सच में आ जाएँगे आँखों से। और मैं इस टाइम वो मुझे जो अभी विज़न दिख रहा है, अब मैं कैसे दिखाऊँ, बस वो है। और मैं इसी उनका आशीर्वाद है आप पे, और आई होप बना रहे हमेशा। और इसी के साथ मैं यहाँ पे ही वीडियो को समाप्त करना चाहूँगी। जय माँ पार्वती, ओम पार्वती पते नमः, हर हर महादेव, बाय, नमस्ते, बाय, नमः वन।